मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी, बस तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, कल का और आज का भी, ठीक है। ओके, अभी समझना ध्यान से। देखो व्हाट इज सोलेनोइड, पहले तो सोलेनोइड एंड कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। पहले तो सोलेनोइड का मतलब समझते हैं, ठीक है, किसका मतलब समझते हैं हम। पहले तो सोलेनोइड का मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम, समझना। देखो सोलेनोइड में आप क्या करोगे, आपने स्प्रिंग देखी है, आपकी जो पेन होती है ना उसके अंदर स्प्रिंग देखी है आप लोगों ने, बस ऐसा ही होता है सोलेनोइड, ठीक है। पर देखो हल्का सा डिफरेंस है सोलेनोइड में, जो रियल सोलेनोइड जो हमको रियल इमेजिन करना होता है ना, उसमें हल्का सा डिफरेंस। अभी आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ठीक है। देखो रियल सोलेनोइड ऐसा होता है, मतलब कि जो हमारी डेफिनेशन है ना उसके हिसाब से कैसा होता है सोलेनोइड, समझना। हमारे दिमाग में जो आता है वो क्या आता है मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे दिमाग में ऐसा आता है, यहाँ से गया, फिर यहाँ से पीछे से जाएगा, फिर वापस आगे से आएगा, फिर वायर पीछे से जाएगा ऐसे, फिर वापस आगे से आएगा, फिर वापस पीछे से जाएगा, ऐसे करके हमने हेलिकल फॉर्म में इसको ऐसे गोल गोल बाउंड किया हुआ है। समझ में आ रहा है, हमारे हिसाब से ये क्या है, सोलेनोइड है। बट जो रियल सोलेनोइड होता है ना उसमें कैसा होता है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना ध्यान से आप लोग, ठीक है। रियल सोलेनोइड में ऐसा होता है, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा डीप में है मुझे मालूम है, बिकॉज ये 11th-12th में आता है डीप में, इसलिए रियल सोलेनोइड में ऐसा होता है। मतलब मान लो कि यहाँ पे एक ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, फिर उसके बाजू में यहाँ पे दूसरा सर्कल, समझ में आया, उसके बाजू में यहाँ पे तीसरा सर्कल। सर्कल मतलब कि ऐसे लूप, लूप समझते हो ना, मतलब ऐसा, ठीक है। मतलब कि इसमें करंट जाएगा, आई जितना करंट गया इसमें से, तो इसमें से ही वो करंट वापस आ जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये जो लूप है ना, ये लूप क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया क्या, है ना। तो ये जो लूप है ना, ये लूप, ये अपने बाजू वाली जो लूप है ना उससे कैसी होगी, इंसुलेटर कैसी होगी, मतलब यहाँ पे बीच में कोई इंसुलेशन होगा, यहाँ पे कोई इंसुलेशन होगा ऐसे, यहाँ पे इंसुलेशन होगा, समझ रहे हो आप बात को। इंसुलेशन का मतलब समझते हो ना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो कि यहाँ पे कुछ चीज़ है, उसके उसके बाजू में यहाँ पे कोई चीज़ है, और बीच में मान लो कि मैंने ऑयल रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, ऑयल, क्या रख दिया, ऑयल, समझ में। तो ऑयल क्या है, अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है ऐसा, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल अच्छा होगा तो क्या होगा, यहाँ का जो करंट होगा ना वो यहाँ नहीं जा पाएगा, और यहाँ का जो करंट होगा वो यहाँ पे आ पाएगा नहीं, उसको बोलते हैं वेरी गुड इंसुलेशन। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसा होता है रियलिटी में, ठीक है, सोलेनोइड में ऐसा होता है, समझ में आया। अभी आप डेफिनेशन पढ़ो सोलेनोइड की, देखो अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कैसा कॉपर वायर, यहाँ पे ये जो वायर है ना, ये वायर वो कैसा होगा, कॉपर वायर ही होगा, बट कैसा होगा, इंसुलेटेड, यहाँ पे एक इंसुलेशन होगा, तो वायर कैसा होगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। विच इज रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, विच इज रैप, रैप मतलब इसको बोलते हैं रैप, है ना, याद करो रैप, रैप मतलब ऐसे गोल गोल लपेटना, तो विच इज रैप्ड क्लोजली, क्लोजली, समझ में आया, कौन से फॉर्म में, इन द सिलिंड्रिकल फॉर्म। और देखो ये सिलिंड्रिकल फॉर्म तो है ना, ये देखो ये सिलेंडर तो बना ना, ऐसे करके मैंने जब लपेटा उसको तो सिलेंडर तो बना ना, समझ में आ रहा है। तो ये होती है एग्जैक्ट डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, सोलेनोइड की डेफिनेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अभी देखो मेरे को ध्यान से देखो यहाँ पे, एक मिनट, एंड कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन प्लीज। ओके, अभी देखो ध्यान से, समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल समझाया था, राइट हैंड थंब रूल बहुत बार समझाया है। अब तक हमने क्या क्या देखा है, यदि हाथ की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल देखा है, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने क्लियरली देखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब हमने राइट हैंड थंब रूल देखा था तो उसको मैंने आपको क्या बोला था, याद है, याद है किसी को स्टेटमेंट याद है क्या आप में से, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ऐसा किसी को याद है क्या स्टेटमेंट आप में से, सॉरी थैंक क्या है તો પણ આપણે બોલીશું કઈ રીતે, એ તો બરાબર આપણને ખબર છે, પણ how we will write in the exam if the question is asked in the exam or in the test, right, what is right hand thumb rule और explain right hand thumb rule। और कल तो मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया था right hand thumb rule का, कौन सा नाम था वो, कॉक स्क्रू ऐसा कुछ नाम था ना, क्या नाम था, हाँ मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू। वेरी गुड।
तो कैन यू स्पीक द स्टेटमेंट ऑफ द फ्लेमिंग्स राइट हैंड फ्लेमिंग्स सॉरी ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल? कोई बता सकता है क्या मुझे स्टेटमेंट आप में से? फील फ्री टू स्पीक अप, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम देखो कम है हमारे पास, जल्दी बताओ। कोई भी यदि आप में से बताना चाहता है तो यू आर फ्री टू स्पीक अप। Right hand thumb rule is a rule in which thumb shows direction of current and um, and fingers shows direction of magnetic field फिंगर्स ऐसा मत बोलो, फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर around the conductor. बोलो, ठीक है? समझना, देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे को एक बार फिर से। What is right hand thumb rule? So if we hold the current carrying conductor in such a way that thumb indicates the direction of electric current, then the fingers wrapped around the conductor, मान लो कि ये कंडक्टर है, ठीक है, उसमें ये करंट की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है, यदि मैं ऐसा करूँ तो करंट की डायरेक्शन ऊपर तरफ है, यदि मैं ऐसा करूँ तो करंट की डायरेक्शन नीचे तरफ, यदि मैं ऐसा करूँ तो करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ है, यदि मैं ऐसा करूँ तो करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ है। समझ में आ रहा है? तो मान लो कि होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट thumb indicates direction of magnetic field, sorry, thumb indicates direction of electric current, then fingers wrapped around the conductor indicates the direction of magnetic field। ये होता है राइट हैंड थंब रूल। और मैंने आपको उस टाइम बोला था कि वी कैन ऑल्सो यूज वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइसा वर्सा? यदि ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर मान लो करंट है, तो थंब क्या होगा? ये थंब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैंने आपको ऐसा बोला था, याद करो, ठीक है? वी कैन ऑल्सो यूज द वाइसा वर्सा, ठीक है? और मैंने इसीलिए समझाया बिकॉज जब हम सोलेनोइड को यहाँ भी हम पढ़ने वाले तो उसमें हम ये कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया वापस से, ठीक है? सो रेडी फॉर इट? चलो समझते हैं, इसको यूज करते हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट का वापस से यूज करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से समझना अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? एक एक चीज को ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है? देखो यहाँ पे मान लो कि एक काम करते हैं, ये जो है ना जिसके ऊपर हम ऐसे वो गोल गोल लपेटते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कोर। क्या उसको बोलते हैं कोर, CORE, कोर, ठीक है? ये जो कोर है ना, वो एयर भी हो सकती है या तो फिर आयन भी हो सकता है, कोई और मटेरियल भी हो सकता है, जिसके ऊपर हम सोलेनोइड को ऐसे लपेटते हैं। देखो मैं यहाँ पे सोलेनोइड को लपेट रहा हूँ, समझना, ध्यान से समझना, ठीक है? एक एक चीज को एकदम ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मान लो कि यहाँ से ऐसे वायर पहले बाहर आया, बाहर की तरफ आया, फिर यहाँ से पीछे गया इसलिए मैं उसको डैश डैश कर रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग दिस। फिर वापस यहाँ से आया, ऐसे ऊपर से आया, यहाँ पे आया, और फिर वापस यहाँ से ऐसे डैश डैश करके पीछे गया, फिर वापस यहाँ से ऊपर से आया ऐसे, फिर वापस यहाँ से ऐसे पीछे करके ऐसे गया, ठीक है? आई होप यू कैन गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। वापस यहाँ से ऐसे ऊपर आया, अपनी तरफ आया, और यहाँ से पीछे की तरफ गया, इसलिए मैं उसको डैश डैश कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे करके मैंने उसको अच्छे से लपेटा हुआ है माल, ठीक है? अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो करंट की डायरेक्शन जो है ना, मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो यहाँ से अंदर ऐसे ऐसे आ रहा है करंट, और फिर पीछे से यहाँ से पीछे से जा रहा है ऐसे अंदर। आई होप सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा अपनी स्क्रीन को जूम कर देना मोबाइल की, ठीक है? एंड कीप योर वीडियो ऑन। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? फिर वापस यहाँ से करंट गया, फिर वापस यहाँ से आगे से ऐसे आया, यहाँ से, और यहाँ से ऐसे आया, और यहाँ से वापस पीछे से अंदर गया। समझ में आ रहा है ना? तो अभी देखो, आप देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा, यदि मैंने ऐसा किया, ठीक है, तो इसमें यदि मेरे को राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है तो मैं कैसे करूँगा? ये जो फिंगर है ना, मेरी फिंगर्स, वो क्या इंडिकेट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड, करंट इंडिकेट करेगी। तो देखो आप देखो, आपका जो हाथ होगा ना वो ऐसा होना चाहिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो जैसे आप ये फिगर दिमाग में रख दो, पहले फिगर दिमाग में रखो, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो हाथ है ना ऐसा होना चाहिए। देखो आप मान लो कि इसके ऊपर ये जो है ना, ये कोर है, मान लो ये पेन दिख रही है, ये कोर है, ये कोर के ऊपर मान लो मैंने ऐसे कुछ किया है, देखो आप, क्योंकि मेरी तरफ करंट ऐसे जा रहा है मेरी तरफ से, और फिर यहाँ से पीछे से होता हुआ वापस ऐसे जा रहा है, फिर वापस मेरी तरफ ऐसा आया, फिर वापस पीछे से ऐसा गया। कैन यू इमेजिन क्या बोल रहा हूँ? तो मेरी फिंगर ऐसी होनी चाहिए ना, देखो ऐसी होनी चाहिए। तो ये जो अंगूठा है ना वो इस तरफ आया ना, मतलब कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो वापस मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैंने आपको पहले ही बोला था आपका इमेजिनेशन पावर चेक होने वाला है, ठीक है? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी आप समझो। यहाँ से मैं रेड से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से ऐसे जाएगा, आप समझो बात को। और ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने और किसी से नहीं, राइट हैंड थंब रूल से ही पता लगाया है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मतलब यहाँ पे देखो याद करो,
मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है ना, मतलब यहाँ से बाहर निकलेगा ऐसे, तो ऑफ कोर्स ये वाला कौन सा चीज होगी, नॉर्थ होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, ऑफ कोर्स साउथ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी ना, वो भी यहाँ से जाएगी ऐसे, और यहाँ से आके इसके साथ यहाँ से जुड़ जाएगी, मतलब कि क्या होगी, क्लोज पाथ फॉर्म करती है, यहाँ से ऐसे आगे जाएगी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे आगे जाएगी और यहाँ से ऐसे करके क्लोज पाथ फॉर्म करेगी। ठीक है। अभी देखो ये जो सोलेनोइड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो आप सोलेनोइड का, और याद करो बार मैग्नेट जो हमने ड्रॉ किया था ना, बार मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक फील्ड याद करो। बार मैग्नेट में भी ऐसा ही कुछ किया था हमने, यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, फिर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और अंदर साउथ से नॉर्थ में जाता है, ऐसा। तो ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपको सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? दोनों के मतलब किसके, सोलेनोइड के एंड बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, आपको सेम लग रही है कि नहीं लग रही? देखो आप दिमाग लगाओ। मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है कि सोलेनोइड जो है इट इज ऑलमोस्ट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। समझ में आया कि नहीं आया? आप देखो दिमाग लगाओ, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी बार मैग्नेट की है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसकी है, सोलेनोइड की भी है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि सोलेनोइड जो है उसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, बार मैग्नेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? वाई? because the shape of magnetic field of both bar magnet as well as solenoid are almost same। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अभी आप मान लो कि यहाँ से डायरेक्शन उल्टी कर दोगे आप, ये जो करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ पोल और यहाँ पे आ जाएगा साउथ पोल, और डायरेक्शन जो यहाँ पे अभी ऐसी डायरेक्शन वो चेंज हो गया, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। पर उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे अल्टीमेटली जो उसका मेन शेप है ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो तो किस कौन से जैसा रहा है, बार मैग्नेट जैसा ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि सोलेनोइड कैन बी कंपेयर्ड टू द बार मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और दिमाग में रखना है। व्हाई सोलेनोइड कैन बी कंसीडर्ड एज और कैन बी कंपेयर्ड टू द बार मैग्नेट? व्हाई? बिकॉज दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसका जो शेप है वो कैसा है, सेम है। समझ में आ गया कि नहीं आया? द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर द बोथ whether it's a solenoid or bar magnet are almost same, identical, and that is why we can compare the solenoid with the bar magnet। तो ये चीज दिमाग में रखनी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अभी बुक में रीड करते हैं। देखो दिख रहा है ना, बुक आ गई ना स्क्रीन के ऊपर। चलो तो इस पे रीड करते हैं। चलो, the pattern of the magnetic field line around the current carrying solenoid is shown in the figure 3.13। देखो ये फिगर देखो, आपने अपने ड्रॉ किया ना अभी ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ डीप में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट हमने एकदम डीप में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ से करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये जो दिख रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैंने आपको समझाया। किसी को समझ में ना आया हो तो मेरे को बताओ तुरंत, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू मोर क्लियरली। किसी को भी समझ में ना आया हो और कोई भी रिवाइज करना चाहता हो तो मेरे को तुरंत बताओ। फील फ्री टू आस्क। और समझ में आ गया सबको? तो समझ में आ गया दे। तो देखो यहाँ पे लिखा है फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड। समझ में आ गया ये? ओके। अभी देखो, कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के लिए फिगर नंबर 13.4 जो कि ऊपर दी है यहाँ पे, वो आप अपनी बुक में देख सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ 13.4 फिगर दिखा रहा हूँ। देखो ये 13.4 फिगर है, बहुत ऊपर है, देखो ये, ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं ना वो वाली चीज को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो हमने उसके साथ कंपेयर कर दिया इसको, बराबर। तो आगे देखते हैं, डू दे लुक लाइक सिमिलर? यस दे आर सिमिलर। समझ में आया? In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole। समझ में आया? अब ये देखो, ये फिगर दिख रही है आपको यहाँ पे, ये 13.10 दिख रही है। उसमें मेरे को बताओ, उसमें मैं दो चीज लिख रहा हूँ, यहाँ इस तरफ लिख रहा हूँ मैं A और इस तरफ मैं लिख रहा हूँ B। यहाँ लिख रहा हूँ मैं B। मुझे बताओ कि A एंड जो है ये नॉर्थ पोल जैसे बिहेव कर रहा है कि B एंड जो है वो नॉर्थ पोल जैसे बिहेव कर रहा है? बताओ तो मेरे को। इसमें आपका A एंड जो है वो नॉर्थ पोल तरीके बिहेव कर रहा है या B एंड जो है वो
एज अ नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है। क्यों बी? थोड़ा अच्छे से बोलो, क्लियर नहीं हो आप लोग, कोई भी बोलो, कोई भी बोल सकता हो, बताओ बताओ जल्दी। एक्सीलेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है ना, यहाँ से दूर जा रही है देखो, और हमने बोला था आपको आउटसाइड द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से निकलती है। तो देखो ऐसा ही लग रहा है ना, मतलब इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा है नॉर्थ, दिखा है देखो, यहाँ पे दिख रहा है, बुक के अंदर दिख रहा है, थोड़ा देखो जूम करके देखो, मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है, मेरा एरो देखो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे साउथ दिखा के नहीं दिखा, इसीलिए वहाँ पे लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब चीज पूछ सकता है एग्जाम में, कि आपके सिलेबस में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो बी एंड है ना अपना, बी एंड, जो बी एंड है, इट इज बिहेविंग एज द, ऑफ कोर्स इट इज बिहेविंग एज द नॉर्थ पोल, बिकॉज यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ कोर्स साउथ पोल आएगा। ए जो है वहाँ पे क्या आएगा, साउथ पोल आएगा, बिकॉज यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रहा है। बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं अभी। इसीलिए मैंने कल नहीं करा है, बिकॉज कल करा था ना तो प्रॉब्लम होता, और ये इंपॉर्टेंट है। ओके आगे देखते हैं। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ द पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखो ये सब अंदर पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, और हमको मालूम है, देखो ये यहाँ पे जो फिगर है उसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो मेरा बार मैग्नेट होता है ना, उसमें भी अंदर ऐसे पैरेलल स्ट्रेट लाइन नहीं होती ना, याद करो, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब हर तरह से सेम आ रहा है। समझ में आ रहा है? दिस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। दिस इज, दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। मतलब कि जो सोलेनॉइड है ना उसके अंदर देखो, उसका सोलेनॉइड जो है ना उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, मतलब मान लो कि यहाँ पे मैं सोलेनॉइड ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो सोलेनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, 2 मिनट, यार ये क्या प्रॉब्लम है इसका? तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो कैसी होगी, आपस में पैरेलल होगी, बराबर, ऐसे करके पैरेलल है देखो आप। और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इक्वल स्पेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद करो मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। तो ये जो अंदर होगा वो कैसा होगा, अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर वाला जो रीजन है वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? ठीक है आगे देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज द पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अभी इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। देखो ये मेरा, मान लो कि मैंने ऐसे करके सोलेनॉइड बनाया, ठीक है। अभी मुझे मालूम है कि सोलेनॉइड में से जब मैं करंट पास कराऊंगा अंदर, यहाँ से ऐसे करके करंट पास कराऊंगा यहाँ से, ठीक है, करंट पास कराया तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो कि वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, समझो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। अभी ये सोलेनॉइड के अंदर, यहाँ पे मान लो कि मैं कोई चीज़ को रख दूँ, समझना ध्यान से, मैं कोई चीज़ को रख दूँ यहाँ पे, इसके अंदर मैं कोई चीज़ को रख दूँ, तो वो जो चीज़ है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन? आपको मालूम है कि जब हम आयन जो होता है ना, आयन लोखंड, उसको जब हम मैग्नेट से टच कराते हैं ना, तो वो आयन भी क्या बन जाता है, लोखंड, सॉरी मैग्नेट बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी चीज़ को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो आयन है ना, देखो आयन दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट आयन, ठीक है, और हार्ड आयन, ठीक है। अभी इसमें तो इतना ज़्यादा अच्छा लोल होता है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा लोल होता है जिसको मालूम नहीं होता, ठीक है। ये हार्ड आयन का मतलब क्या, ऐसा आयन जो बहुत ही खतरनाक स्ट्रॉन्ग हो ऐसा, और सॉफ्ट मतलब क्या, ऐसा सॉफ्ट आयन, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब टोटली अलग होता है साइंटिफिकली। अभी क्या होता है इसका मतलब, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ इसमें। हार्ड आयन का मतलब क्या होता है समझना। हार्ड आयन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मान लो कि हमने जो आयन रखा वो हार्ड आयन है ना, तो क्या होगा, एक बार हम ये सोलेनॉइड यहाँ से हटा देंगे ना, उसके बाद भी वो जो आयन होगा, वो जो आयन होगा वो अपना जो मैग्नेटिज्म है ना वो लूज करेगा नहीं। समझ में आ रहा है? उसका मैग्नेटिज्म बरकरार रहेगा उसके पास। और सॉफ्ट आयन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ से सोलेनॉइड हटा दिया,
मतलब कि आपने यहाँ से करंट फ्लो करवाना बंद कर दिया, तो ये जो यहाँ पे जो आयन था ना, वो वापस से क्या बन जाएगा, वापस से आयन बन जाएगा, वो अपना मैग्नेटिज्म, मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी वापस से क्या कर देगा, लूज कर देगा, यहाँ पे लूज कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ पे लूज करेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयन, इसको बोलते हैं हार्ड आयन। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट आयन एंड हार्ड आयन? मतलब सॉफ्ट आयन का मतलब क्या, जब तक बोलते हैं ना डायलॉग, जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक वीरू की सांसें चलेगी, है ना? तो यहाँ पे ऐसा ही है, जब तक यहाँ से करंट फ्लो होगा ना, तब तक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड आएगा तब तक ये जो आयन है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। किसमें? सॉफ्ट आयन में। समझ में आया? और हार्ड आयन में क्या होगा, एक बार हमने यहाँ से करंट बंद भी कर दिया, फिर भी वो जो आयन है वो अपने उसके पास अपना मैग्नेटिज्म रह जाएगा। समझ में आया? ऐसा है, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयन और हार्ड आयन। समझ में आया? इसमें है ना, टीचर को मालूम है था, इतना मस्त मस्त बोलते हैं ना, आंसर देते हैं। सर हाँ એક ક્વેશ્ચન છે कुछ સર, પેલા હાર્ડ આયનમાં આપણે કરંટ પાસ કરીએ તો બી એવું જ થશે? ડાયરેક્ટ એમાંથી કરંટ પાસ કર્યું તો એવું નહીં થાય, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જોઈએ, કરંટ વસ્તુ અલગ છે ને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વસ્તુ અલગ છે, તો એમાંથી કરંટ પાસ કરીશ તો એની આસપાસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આવશે ને, આપણે તો એને મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં રાખવાનું છે, બરાબર છે? એટલે બંનેમાં રિઝલ્ટ એવું નહીં મળે, સેમ નહીં મળે, અલગ અલગ મળશે। તો સર સિલિન્ડ્રિકલ મેગ્નેટના અંદર ઘુસાડી દઈએ તો? ચાલે, સિલિન્ડ્રિકલ મેગ્નેટની અંદર ઘુસાડી દે તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં આવી ગયું તો ચાલશે, બરાબર? આ પોતે ઘણું ડીપ કોન્સેપ્ટ છે, આખો બધો આખું તમને 12th માં આવે છે, પાછું આખું આવું કેમ થાય છે, શું રીઝન છે, કેટલા મટીરિયલ શોધાયા છે આના ઉપર, આખું ડીપમાં ઘણું બધું આવે છે। तो लाइक सॉफ्ट आयन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, उसका मैग्नेटिज्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैग्नेटाइज हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है? मतलब वो खुद मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है? द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ होता है? बेल में होता है। हम बेल घर पे होता है, उसमें क्या होता है, हम करंट पास करते, जब तक करंट पास करते वो लोखंड मैग्नेट बन जाएगा। तो वो लोखंड जब तक मैग्नेट बन जाएगा तब तक वो ऐसे जो आयन पीस होता है ना, उसको अपने साथ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो आवाज बजती रहेगी। और जैसे ही हमने स्विच बंद कर, और किसी के घर में ऐसा होता है बेल एक बार बजाया तो एक ही बार आवाज होगी, उसके बाद आवाज आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरी बार बजाओगे तो आवाज बजेगी। मेरे घर में ऐसा ही है। तो उस तरह का जो इलेक्ट्रिक बेल होता है ना, उसमें यही फंडा होता है। समझ में आया? जैसे आपका करंट पास हुआ, क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड आया तो वो जो सॉफ्ट आयन था वो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। तो जैसे मैग्नेट बना, लोखंड को उसने अपनी तरफ खींचा, फिर आपने करंट छोड़ दिया तो वापस से वो लोखंड दूर चला गया, बिकॉज स्प्रिंग होती है। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? और यहाँ पे सॉफ्ट आयन होना चाहिए, क्यों? जैसे करंट बंद करो ना तो वापस वो नॉर्मल लोखंड बनना चाहिए। यदि नॉर्मल लोखंड नहीं बनेगा तो वो क्या करेगा, वो लोखंड को चिपका के रखेगा अपने तरफ, मतलब एक बार बेल बजेगा, फिर आप जितना भी करो बेल बजेगा ही नहीं। समझ में आया? तो जरूरियात के हिसाब से हमको सॉफ्ट आयन और हार्ड आयन यूज करने होते हैं प्रैक्टिकली। समझ में आ गया ये? तो ये होता है आपकी सोलेनॉइड की पूरी पेजड़ी हो गई है यहाँ पे, बराबर? ये फिगर आपको समझ में आनी चाहिए। अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम देखने वाले हैं मोटर। है ना आपके सिलेबस में? है ना मोटर? नहीं, आपके सिलेबस में मोटर मोटर तुम्हारे सिलेबस में कंफर्म नहीं है ना? मोटर है ना? मोटर है ना? और तुम्हारे सिलेबस में कंफर्म नहीं है। तो एक काम करते हैं, काम कर दो, मैं आप लोगों को मोटर पढ़ा दूंगा अलग से। नहीं होगा ना, मैं बोल रहा हूँ होगा तो फिर भी नहीं छूटेगा। वो भी मैं करा हुआ ना, वो मैथ्स का भी कराने वाला हूँ, ठीक है? उसके लिए आपको कल ही आना पड़ेगा, कल, ठीक है? कल ही, बराबर? अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दूँ जो कि आपके सबके सिलेबस में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उससे पहले ये ब्लू क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना आपके सिलेबस में? देखो तो इस पर थोड़ा तो होगा ना, स्टार्टिंग का तो होगा ना, जनरेटर नहीं होगा। और तुम्हारे सिलेबस में क्या है? नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो होगा शायद तुम्हारे सिलेबस में। तो एक्सटीएमएल क्या होता है? एक्सटीएमएल नहीं है, है कि नहीं? देखो मुझे, मैं यहाँ तक चलाने वाला हूँ आपको पेज नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, पेज नंबर 233 बस हो गया, डिस्कस हो गया। 233, 234 और 235 ये 3 पेज में आपको कवर करवाने वाला हूँ। जनरेटर हम कवर नहीं करेंगे, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो हम कल कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? और आपका मोटर में कल कवर करवा दूँगा।
ठीक है, मोटर कवर करने में कुछ ज़्यादा टाइम जाएगा, 15 मिनट जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से, बराबर। क्योंकि आज एक हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उससे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ओके चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, तीन क्वेश्चन है ना यहाँ पे। चलो, कंसिडर द सर्कुलर लूप ऑफ द वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, let the current pass through the loop clockwise, apply the right hand thumb rule to find out the direction of the magnetic field inside or outside the loop। इसका मतलब समझ में आया? क्वेश्चन आपको समझ में आया? देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो कि ये आपका टेबल है और ये टेबल में आपने ऐसे करके कुछ रखा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना अंदर? ठीक है, एक ही सेकंड। तो मान लो कि ये आपका सेंटर है यहाँ पे करंट का, और देखो कंसिडर द प्लेइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, मतलब जो आपका मोबाइल है वो आपका प्लेन हो गया ना अभी। तो ऐसे करके हमने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसा करंट पास होगा ना, आप सोचो यही तो होता है ना, घड़ी की डायरेक्शन ऐसी होती है ना। ओके, अभी आपको इसमें क्या लगाना है? राइट हैंड थंब रूल लगाना है। और मेरे को बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो ये जो प्लेन है ना उससे अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ आएगा? बताओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। राइट हैंड थंब रूल लगाना नहीं आता आप लोग, है ना, डूब जाओ। अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ आएगा? अंदर की तरफ जाएगा ना। देखो यार थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें क्या समझाओ यार, जाएगा। तो यही चल रहा है यार। क्या हुआ, मैंने क्या कहा? तीन ऐसा है तो आप ऐसा करोगे ना, ऐसे करोगे ना आप, तो फिर अंदर की तरफ जाएगा। तो आपका किसी का हाथ मेरे को ऐसे नजर, तुम देखो अभी भी बाहर कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ये देखो उंगली, देखा उंगली, उंगली ऐसे करोगे ना तो मेरी तरफ से देखोगे ना तो ऐसे क्लॉकवाइज हुई ना, तो अंदर की तरफ जाएगा ना। क्योंकि ये जो इसमें क्या होगा, ये जो लूप है उसमें करंट जो है ना, वो करंट कौन इंडिकेट करेगा? यहाँ पे फिंगर आपकी, और ये जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगा। समझ में आया? मैंने आपको बोला ना दोनों वाइस वर्सा यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो है वो कौन इंडिकेट करेगा? आपकी फिंगर। और थंब क्या इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अंदर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों वाइस वर्सा यूज कर सकते हो, बराबर। जब स्ट्रेट चीज होगी तो थंब यूज करेंगे एज अ करंट, बराबर। साले कुछ टफ नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। वैसे तो बहुत इमेजिन करते हो, ठीक है, ना ना करना चीज इमेजिन करते हो, और यहाँ पे इतना सिंपल है वो इमेजिन नहीं हो रहा है आपको, बराबर। बहुत हो गई है ना स्क्रीन। चलो समझ में आ गया ये नंबर 1। तो थोड़ा अच्छे से थोड़ा इमेजिनेशन पावर अपना डेवलप करो, बराबर। कार्टून देखने से भी इमेजिनेशन पावर डेवलप होता है ना, कार्टून देखने से। तो आप जब छोटे थे तो आपने कार्टून देखा नहीं है क्या? कार्टून देखा है ना, इसीलिए तो छोटे थे तब कार्टून देखते थे। अभी मत देखना कार्टून अभी। हाँ मतलब अभी ऐसा मत सोचना कि सर अभी हमारा इमेजिनेशन पावर डेवलप नहीं हुआ है। मम्मी को पापा को बोलोगे सर ने बोला है कि इमेजिनेशन पावर डेवलप करना है ना तो कार्टून देखना चाहिए, और फिर आप कार्टून देखोगे आज घर पे। ऐसा मत करना, ठीक है। अभी नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन देखो। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अभी ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा होगा इसका डायग्राम, में यहाँ पे आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ओए 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 ओए, इमोशंस पर
कंट्रोल रखो। आई नो वो मजा है पढ़वानी, पर कंट्रोल रखो इमोशंस को। 2 मिनट है, ये हैंग हो रहा है। ओके चल, तो कैसा होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कैसा होगा यार? यहाँ तो कितनी बार ड्रॉ किया हमने, है ना, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होना चाहिए। तो चलो मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ वापस से, ये हैंग होना कम हो तो मैं ड्रॉ करूँ ना। ऐसी होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच इज इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल भी होगा आपस में ये, बराबर। बस तो यही ड्रॉ कर देना है आपको उसमें, बराबर कि नहीं? चलो अभी देखते हैं आगे, बराबर। अभी देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो करेक्ट ऑप्शन पसंद करते हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट is 0, decreases as we move towards its end, increases as we move towards the end, or is the same at all point। क्या आएगा इसका आंसर? सेम एट ऑल पॉइंट। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया आपको? सेम एट ऑल। हाँ, सेम एट ऑल पॉइंट आएगा, बिकॉज मान लो कि ये मेरा मैग्नेट, ये सोलेनोइड है मेरा, ठीक है, और अभी हमने ऊपर फिगर में ही देखा सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। मतलब कि हर एक पॉइंट पे कैसा होगा, वो सेम होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा। मतलब कि जो ऊपर फिगर ड्रॉ किया ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा मुझे, मतलब कि ऐसा कुछ होगा। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया ये? बराबर। तो हर एक पॉइंट पे सेम होगा ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर। समझ में आ गया? तो चलो तीनों के तीनों ऑप्शन समझ में आ गए आपको, बराबर। अभी एक नया पॉइंट, नया टॉपिक देखने वाले हैं। इसके पहले मैं अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद वापस हम कनेक्ट होते हैं। और वो टॉपिक जो आपका होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा, विच इज द टॉपिक ऑफ 13.5। 13.5, ठीक है। 13.5 जो है ना अपना, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वापस तुरंत कनेक्ट होना है। क्या हुआ? बहुत टाइम हो गया। तुमने मैसेज किया है क्या? मैं खुलता ही नहीं, इंस्टा खुलता ही नहीं खुलता, इंस्टा यूज ही नहीं करता। आधार कार्ड बनाए अभी चालू था, बाप रे, अभी चालू था, अभी तक चालू था।